सीधे विज्ञान भवन, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा। कह रहा हूं, मैं भावना से कह रहा हूं, क्योंकि एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आज वो घड़ी आई है जिसके लिए मैं लंबे समय से प्रयासरत था और जिसको शुभेंदु अधिकारी जी ने उसको कार्य रूप दिया है और आज सफल किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत मैं आयुष्मान भारत के बारे में जब चर्चा करता हूं तो कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर भी आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे लंबे समय स्वास्थ्य मंत्रालय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला है। 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयर था। इसकी चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी और उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री के बतौर जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को एड्रेस भी किया था और चेयर भी किया था। उस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में उस समय की चर्चा थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी। एक बहुत बड़ा विषय था और मैं सोचता था कि क्या भारत कभी यूएचसी की बात सोच सकेगा, कभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में सोच सकेगा। मुझे एक प्रश्न था मेरे मन में कि यह कभी हो पाएगा। मैं जब भारत आया, लौटा, घर आया, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री से चर्चा की और हमने ये कहा कि हमको भी कुछ सोचना चाहिए। एक स्कीम लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय मुझे कहा कि थिंक समथिंग बिग, बड़ा सोचो। 140 करोड़ का देश है और इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें जो इम्पैक्ट आ सके, इस तरीके की हमको योजना लेके आनी चाहिए। हम लोगों ने 2017 में इस पर कार्य शुरू किया, 17 के अंत में एक बड़ी योजना को लेकर के, और 9 महीने के अंदर 2018 में हम, शायद सितंबर महीना था, जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना, वर्ल्ड लार्जेस्ट। मुझे याद है कि उसके बाद एक मीटिंग में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, मिस्टर नड्डा, कम एंड टॉक समथिंग अबाउट योर प्राइम मिनिस्टर एंड टॉक अबाउट योर आयुष्मान भारत। वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत। इस तरीके से आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। आज मैं जब यहां पर हूं तो मैं अपने भाई शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आपने जो जमीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़ी, आज आपने वेस्ट बंगाल में सिर्फ हमारी सरकार बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में ही कार्य नहीं किया है। यह लड़ाई कोई किसी पार्टी तक नहीं सीमित है, यह लड़ाई देश की लड़ाई थी और इस लड़ाई में देश को सफलता मिली है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। मैंने देखा है कि किस तरीके से दिन दिहाड़े मर्डर्स होते रहे और एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती थी। हमने देखा है किस तरीके से दिन दहाड़े अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को किस तरीके से स्टेट मशीनरी तंग किया करती थी। हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता था। मैं व्यक्तिगत रूप में भी उसका शिकार हुआ हूं। Having a security, even then I was also attacked, and at that point of time no FIR was lodged.
इट वॉज ओनली ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि FIR लॉन्च हुई थी। ये बंगाल हमने देखा है, और बंगाल हमने वो भी देखा है जो घुसपैठियों का एंट्री पॉइंट था, देशद्रोहियों की एक्टिविटी का सेंटर बन गया था। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बंगाल को एक आजादी दिलाई है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बंगाल के लोगों को विशेष करके बधाई देता हूं। वो कहते थे कि आप हमें सिर्फ वोट देने का सुरक्षित अधिकार दे दो, बाकी हम बंगाल संभाल लेंगे। आप समझिए कि क्या स्थिति है रही होगी। मैं उस समय के CEO, चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपने अग्रवाल जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस काम में सफलता हासिल की है। ये तो मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, लेकिन मैं चश्मदीद गवाह हूं। 2018 में जब मैंने ममता जी को कहा कि आयुष्मान भारत लागू करना है और करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हमने नहीं करना है। मुझे याद है कि उन दिनों शुरू में एक एप्लीकेशन फॉर्म छपा था आयुष्मान भारत का, PM जय का, जिसमें क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आयुष्मान भारत क्या है, तो उसको हम लोगों ने ये जो SECC डाटा है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है, इस डेटा पर जो एड्रेस थे उस पर हमने वो चिट्ठी लिखी थी